हेलो एवरीवन। हिंदू मैरिज एक्ट की इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के क्लोज ए को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 में हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसके क्लोज ए में कस्टम एंड यूजेज को डिफाइन किया गया है। तो कस्टम क्या होते हैं? कोई भी प्रथा या रिवाज। और यूजेज क्या होते हैं? कोई भी उपयोग या चलन। कस्टम एंड यूजेज किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदू रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन और सिख रिलीजन के मैरिज से रिलेटेड कस्टम एंड यूजेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारे मैरिज से रिलेटेड जो भी कस्टम्स हैं, उनको हमारे पूर्वजों ने कभी ना कभी स्टार्ट किया था और वो उन्हें कंटिन्यूसली परफॉर्म करते गए, उनका यूज करते गए और आज वो हमारे कस्टम बन गए। तो हम कह सकते हैं कि यूजेज कस्टम की फर्स्ट स्टेज है। कस्टम एंड यूजेज क्या होते हैं और कैसे होने चाहिए, यह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के क्लोज ए में बताया गया है। सेक्शन 3 क्लोज ए के अकॉर्डिंग द एक्सप्रेशंस कस्टम एंड यूजेज सिग्निफाई एनी रूल, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में जहां पर भी कस्टम एंड यूजेज लिखा हुआ है उसका मतलब कोई रूल है। विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसे एक लंबे समय से लगातार और समान रूप से ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि लोगों ने उस रूल को, उस कस्टम एंड यूजेस को परफॉर्म होते हुए देखा है। हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, जिसे कानून का बल प्राप्त है, यानी कि कानून भी उस रूल को, उस कस्टम एंड यूजेस को कंसीडर करता है। अमंग हिंदूज, हिंदुओं के बीच, इन एनी लोकल एरिया, किसी भी लोकल एरिया में, किसी भी ट्राइब में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी ग्रुप में और किसी भी फैमिली में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं या अगर आपके कोई दोस्त हिंदू रिलीजन से हैं और अगर आपने उनके साथ उनके घर परिवार में कोई मैरिज अटेंड की है, तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। हिंदू रिलीजन में मैरिज तभी सोलमिनाइज होती है जब दुल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के 7 फेरे ले लेते हैं। क्या 7 फेरे लेना हिंदू रिलीजन में एक रूल है? आंसर इज यस। क्या इसे एक लंबे समय से लगातार और समान रूप से ऑब्जर्व करते हुए देखा गया है? बिल्कुल देखा गया है। हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हुई है या हिंदू रिलीजन में जितनी भी शादियां होती हैं, आपने देखा होगा कि दूल्हा और दुल्हन एक पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, जिसके बाद उनकी शादी सोलमिनाइज यानी कि संपन्न हो जाती है। और हिंदू रिलीजन में 7 फेरे लेने का जो कस्टम है उसे कानून के द्वारा भी कंसीडर किया जाता है। अब ये 7 फेरे लेने का जो कस्टम है वो किसी लोकल एरिया का भी हो सकता है जहाँ पर हिंदू रहते हैं, हिंदुओं की किसी ट्राइब का भी हो सकता है, किसी कम्युनिटी का भी हो सकता है, किसी ग्रुप का भी हो सकता है और किसी फैमिली का भी हो सकता है। क्लोज ए के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कस्टम एंड यूजेज वो रूल होते हैं जिन्हें किसी लोकल एरिया में, किसी ट्राइब में, किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में, किसी फैमिली में हिंदुओं के बीच एक लंबे समय से लगातार और समान रूप से ऑब्जर्व किया गया हो और जिन्हें कानून का बल प्राप्त हो। क्लोज ए में 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन, यानी कि जो कस्टम एंड यूजेज है वो सर्टेन होना चाहिए। लोगों को उस कस्टम एंड यूजेज के बारे में पता होना चाहिए कि उसे कब परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं और कहाँ परफॉर्म करते हैं। एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो कस्टम एंड यूजेज है वो अनरीजनेबल यानी कि उटपटांग या अनुचित नहीं होना चाहिए और किसी भी लोक नीति के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मान लो हिंदुओं के बीच में एक कस्टम ऐसा है जिसमें दुल्हन दूल्हे की मांग में सिंदूर भरती है। क्या यह कस्टम आपको अनरीजनेबल यानी कि उटपटांग नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि सिंदूर तो दुल्हन अपनी मांग में भरती है। उसी तरह अगर हिंदुओं के बीच कोई ऐसा कस्टम है जिसमें माइनर्स की शादी करवाई जाती है, तो क्या ये कस्टम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है जिसमें चाइल्ड मैरिज पनिशेबल ऑफेंस है। क्लोज ए का सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट
In the case of a rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. इसमें कहा गया है कि अगर कोई रूल, अगर कोई कस्टम एंड यूजेज किसी एक फैमिली पर अप्लाई होता है तो उस फैमिली के द्वारा उस कस्टम एंड यूजेज को या उस रूल को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आप कस्टम एंड यूजेज के एसेंशियल्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एसेंशियल क्या है? कस्टम एंड यूजेज ओल्ड होने चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्या है? कस्टम एंड यूजेज कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किए जाने चाहिए। थर्ड एसेंशियल क्या है? कस्टम एंड यूजेज सर्टेन होने चाहिए। फोर्थ एसेंशियल क्या है? कस्टम एंड यूजेज अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए और ना ही अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होने चाहिए। फिफ्थ एसेंशियल क्या है? कस्टम एंड यूजेज अगर किसी एक फैमिली पर अप्लाई होते हैं तो उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। सिक्स्थ और लास्ट एसेंशियल क्या है? कस्टम एंड यूजेज को कानून का बल प्राप्त होना चाहिए, यानी कि ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। ये 6 पॉइंट्स कस्टम एंड यूजेज के एसेंशियल्स में लिख सकते हो। उम्मीद है आपको कस्टम एंड यूजेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।